बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द इस्लामिक मैसेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे बहुत खुश और मज़े में होंगे। आज बहुत दिनों के बाद फिर एक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों का भला होने वाला इस वीडियो के बाद। मुझे ये बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो लगी और मैंने सोचा कि ये जो तजर्बात मेरी बहन ने शेयर किए या इन्होंने जो अपने मसले मसाइल परेशानियाँ शेयर की, एक बहुत ही तवील फहरिस्त इनकी परेशानियों की, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको एंड तक देखेंगे और मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही शॉर्ट सी मैं एक वीडियो बना लूँ ताकि किसी का टाइम भी वेस्ट ना हो और उनको बात भी मेरी समझ में आ सके। अच्छा, ये बहन कहती हैं कि इन्होंने ना कुछ अरसे पहले तकरीबन अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया इनको इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का जो है वो विर्द करते हुए इन्होंने अपनी लाइफ में शामिल कर लिया और इनकी रूटीन में शामिल हो गया। इसके अलावा इनकी मदर भी करती हैं इस्तग़फ़ार और दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा, इतना कसरत से विर्द करती हैं कि वो मतलब कहती हैं कि जी अब हमारे घर वाले मिल के हम जब ये विर्द करते हैं तो तकरीबन हज़ारों लाखों की तादाद में वो इस्तग़फ़ार और जो दरूद का विर्द है वो जो पहुंच जाता है। ये इनकी रोज़ की अब रूटीन है, इनकी लाइफ में शामिल हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़े हुए थे। इनकी बहुत ज़्यादा मसले मसाइल परेशानियाँ इनके घर में चल रही थी। कहती हैं घर में लड़ाई झगड़े फसाद, और ये फसाद जो है ये जो इनकी सारी फसाद की जड़, लड़ाई झगड़े का जो जड़ थी वो इनकी फुप्पो थी। अरसा 20 साल से इनके साथ रहती हूँ। कहती हैं कि हमारे अम्मी अब्बू को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ था। पहले हम छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे ही हम समझदार हुए, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें इंसान को, बच्चों को भी समझ में आने लग जाती हैं। घर का माहौल हर वक्त कशीदा रहता है, पेरेंट्स इनके आपस में लड़ते रहते थे। कुछ इनके फादर का जो कारोबार है वो भी ख़राब जा रहा था। और कहती हैं कि इनकी सबसे जो इन सब चीज़ों के पीछे ना इनकी फुप्पो का हाथ था, क्योंकि वो कुछ तावीज़ गंडे वगैरह भी करवाती थी। कहती मेरी अम्मी बड़ी बड़ी सादा लौसी थी, वो अब्बू जो कहते थे डांटते थे या कुछ भी, कई दफ़ा तो हाथ भी उठा लेते थे। सारी बात है घर का माहौल कशीदा है तो बच्चों के ऊपर भी उसके असर होते हैं। और वो कहती हैं कि जिस तरह हम पल के बड़े हुए, जब हमें चीज़ें समझ में आने लगीं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इनका कोई हल करें। अब हम हल कैसे करें, क्योंकि हमारी जो फुप्पो है ना वो हमारे लिए कोई क्लू ही नहीं छोड़ती थी कि हम अपने अब्बू को सबूत के साथ दिखाएं। अगर हम कभी अब्बू को कह भी देते थे, वो कहते थे अभी अगर तुम लोग इतना बड़ा इल्ज़ाम आयद कर रहे हो किसी पर तो उसका सबूत भी ला के पेश करो। कहती हैं अब सबूत कैसे आए, क्योंकि वो कुछ सबूत ही नहीं छोड़ती थी। हमारे हाथ कुछ आता ही नहीं था ऐसा कि जो हम अब्बू को उनको सबूत के तौर पर दिखाएं और अब्बू को यकीन आ जाए कि जी ये घर में जो कुछ भी हो रहा है इसका जो बैकग्राउंड है वो हमारी फुप्पो के साथ मिलता है या वो ये सब कुछ कर रही हैं। खैर, कहती हैं कि ये काला जादू वगैरह भी वो बहुत करती थी और सबसे ज़्यादा अब्बू को करती थी। और अब इसी वजह से जो है ना वो अब्बू उनकी फ़ेवर करते थे और वो हमारी किसी बात पे तवज्जो नहीं देते थे, ना हमारी अम्मी का ख्याल रखते थे। पहले सब कुछ मामला ठीक थे, लेकिन जैसे ही फुप्पो ने हमारे घर में कदम रखा तो सारी हमारे घर के मामला ख़राब होने शुरू हो गए। कहती हैं कि खैर अब हम कैसे इस मसले से निपटते हमें समझ नहीं आ रहा था। कहती हैं फिर मेरे सामने से ना कुछ दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की वीडियोस गुजरी कि बहुत लोगों ने बहुत सारे मसले मसाइल परेशानियाँ जिन लोगों के साथ थे, जब उन्होंने दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को ज़िंदगी में मामूल का हिस्सा बना लिया और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के इसके साथ चले, तो कुछ अरसे बाद उनके मसले मसाइल परेशानियाँ, इतने बड़ी बड़ी परेशानियाँ, इतने बड़े बड़े मसले हल हो गए तो हमारे कैसे हल हो जाते। कहते हैं खैर मैंने अपनी अम्मी से कहा कि हम सब बहन भाई और आप मिलके ना दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे जो अब्बू के आंखों के आगे फुप्पो के नाम का पर्दा है उसको हटा दें और सब कुछ चीज़ें वाज़ेह इनके सामने खुद ही हो जाए, हमें कुछ एफर्ट्स ही ना करनी पड़े, क्योंकि हम जो भी कुछ कहते हैं वो हमारी बात का यकीन नहीं करते। खैर, कहती हैं कि मैंने ना कसरत के साथ, तो मेरी अम्मी ने, हम सब बहन भाइयों ने कसरत के साथ दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार, यानी कि हम इतना पढ़ते थे कि हज़ारों के वजह लाखों की तादाद में हमारा दिन में चला जाता। कहते हैं भी अभी है ना पढ़ते हुए 14-15 दिन ही हुए थे ना, तो कुछ अब इनकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं मुख्तसर करके आपको बता दूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना और आप सबको बात भी समझ में आ जाए। वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो भी बहन भाई किसी भी मसले का परेशानी का शिकार है वो मोटिवेशनल वीडियोस देख के मोटिवेट हों, और बजाय इसके कि वो किसी बाबे फ़कीरों के पास भागें अपने मसलों के हल के लिए और फजूल में आलमों के पास या इधर उधर जाके भागते फिरते पैसे खर्च करें, वो घर में ही बैठ के क्यों ना अपने जो है अपने मसाइल का हल कर लें। चलते फिरते उठते बैठते इस्तग़फ़ार और जब दुरूद पाक को अपने आप अस्कार में शामिल कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, इसकी रूटीन बना लेंगे, रेगुलर्स को पढ़ेंगे, तो आप देखिएगा कि कुछ अरसे बाद, थोड़ा सा टाइम लगता है, कई लोगों को जल्दी नतीजा मिल जाता है और कई लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाते हैं। अगर आप पूरे यकीन और से पढ़ेंगे तो जल्दी मसले हल होंगे। जितना आपको अल्लाह पर तवक्कुल होगा उतनी जल्दी आपके मसले मसाइल परेशानियाँ हटे जो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। खैर, कहते हैं कि ये हमने ना इस्तग़फ़ार जब दुरूद पढ़ा ना, सब कुछ खुलकर हमारे अब्बू के सामने आ गया और जो कुछ हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था और जो कुछ तावीज़ वगैरह थे वो ख़ुद अब्बू के सामने आ गया। अब्बू ने ख़ुद फुप्पो को कई लोगों से बात करते हुए देख लिया, वो तावीज़ गंडे जिनसे करवाती थी या उनको तावीज़ दबाते हुए देख लिया, और अब्बू के आंखों से जो पर्दा जब उठा तो उन्होंने हमारी अम्मी से भी माफ़ी मांग ली और हमारी फुप्पो को भी वार्निंग दी कि अगर तुमने दोबारा इस तरह का काम किया तो मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा या फिर तुम अपना कोई इंतज़ाम कर लेना।
تو کہتی ہیں کہ بس یہ ہوا کہ جب ہمارے ابو کے سامنے سب کچھ آ گیا اور ہمیں صرف یہی چاہیے تھا کہ ابو ہماری بات پر یقین کر لیں، کیونکہ ہماری بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے، اور جب ان کے سامنے سب کچھ آ گیا تو ہمارا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ابو کو سب کچھ سمجھ میں آ گئی اور ان کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، تو ابو نے پھر پھپھو کو اچھی خاصی وارننگ بھی دی۔ اور اب یہ ہے کہ الحمدللہ ابو کا جو ہے وہ جو رویہ ہمارے ساتھ بالکل بدل گیا۔ اب ہماری امی کے ساتھ بھی بہت پیار سے بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی عزت کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ابو ہم پر ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے، انہوں نے اپنی سب غلطیوں پہ معافی مانگی، اور یہ کہ ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں اور کسی قسم کی پریشانی نہیں۔ اب یہاں تک کہ ہمارے ابو بھی ہمارے ساتھ درود پاک، اور جب استغفار ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ درود پاک اور استغفار کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی تقریباً ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مل کر ہمارے ساتھ اس کا ختم کر لیتے ہیں۔ اب ہماری جو پھپھا ہیں ان کو بھی عقل آ گئی ہے، چونکہ اب ان کی جو بھی وہ کچھ کر رہی تھیں وہ پکڑا گیا ہے، اب وہ تو کچھ رہ نہیں گیا ان کے پیچھے کے بھی وہ کہیں کہ میں اس طرح کا کوئی کام نہیں کری تھی، انہوں نے بھی معافی تو مانگ لی۔ اب یہ کہ ہمارے گھر میں رہتی ہیں، وہ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارے جو ابو کا رویہ بالکل ان سے یکسر بدل گیا، لیکن جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا۔ ہمارا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں تھا، لیکن جب ہمیں کوئی تکلیف دے گا تو ظاہری سی بات ہے ہم اس کا کوئی آلٹر تو کریں گے، اس کا کوئی انتظام تو کریں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں کہ جو آپ لوگ بھی اگر کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، یا کوئی بھی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو استغفار کی برکت سے اور جو درود پاک کی برکت سے حل نہ ہو، جو میرے بہن بھائی کسی بھی مصیبت اور مشکل کا شکار ہیں، وہ آج ہی سے اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ بالکل بدل کے رکھ دے گا۔ استغفار اپنی زندگی میں استغفار اور درود پاک کو شامل کر لیں، لیکن جب آپ استغفار کریں گے تو صرف آپ نے زبان سے استغفار نہیں کرنا، اس میں آپ کا دل اور نیت بھی شامل ہونی چاہیے۔ جب آپ کی دل اور نیت سے آپ دل کے ساتھ استغفار کریں گے، دیکھیں نا ہم اللہ پاک کے سامنے تو آپ اپنی نیت کو نہیں چھپا سکتے، دنیا داری تو دنیا والوں کے سامنے تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ دل کے ساتھ اپنے سارے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے استغفار کریں گے تو اللہ پاک وہاں سے رستے بنائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔